बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जर्नी है मस्जिद आयशा की तरफ और यहाँ पे हमने एक टैक्सी ले ली थी और इसको गाड़ी भी कह सकते हैं और टैक्सी भी कह सकते हैं। ये हमने जो है एज आ रेंट कार ले ली थी और हमारा जो ट्रैवल है वो शुरू हो चुका है मस्जिद आयशा की तरफ। सारी ट्रैवल को हमने एंजॉय किया था जी। कारी गुलाम हुसैन हुसैनी की तलावत से, लाइव तलावत थी, आप भी सुनिएगा और देखिए हमारा सफ़र कैसे गुजरा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से मस्जिद है और ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पे कायम की गई और रवायत में आता है कि उन्होंने भी अपने उम्र की जो नीयत है वो यहाँ से की थी। इस वजह से ये जो मस्जिद है वो अम्मा आयशा के नाम से मंसूब है। तो अब हम भी आए थे सेकंड उम्रा की नीयत करने यहाँ पे और जो मर्द हज़रात है वो एहराम बांधेंगे और जो ख़वातीन के लिए जस्ट हुक्म है स्टॉलन चेंज करने का, अबाया चेंज करने का, तो वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ की जो अच्छी बात है वो मुझे ये लगी थी कि वाटर काफ़ी ज़्यादा हॉट भी था, यानी इजीली जो है आप यहाँ पे गुस्ल भी कर सकते हैं और वज़ू भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा वाटर की जो हीटनेस थी बहुत अच्छी थी। अभी हम एंटर हो रहे हैं जी मस्जिद आयशा में और मर्द हज़रात जो है उनके वॉशरूम अलहदा बने हुए हैं और ख़वातीन के लिए अलग वॉशरूम है। ना सिर्फ वॉशरूम है वो, बल्कि बाथ एरिया भी उसमें बना हुआ है। इजीली ख़वातीन भी यहाँ पे आके गुस्ल कर सकती हैं। तो यहाँ से जो एहराम है वो हम बांधने जा रहे थे। अभी जितने भी इधर ख़वातीन के लिए एरियाज़ बनाए हुए हैं, वॉशरूम बनाए हुए हैं, वहाँ से ही हम वज़ू करेंगे और एहराम बांधेंगे। और ये हिस्सा था जी ख़वातीन के नवाफिल पढ़ने के लिए। यहाँ से नवाफिल पढ़ने के बाद नियत करेंगे अपनी उम्रा के और मर्द हज़रात के लिए भी एक रास्ता जा रहा था, उनकी अलग से मस्जिद थी, वो अलग मस्जिद में जाके एहराम बांध के जो है नियत करके आ रहे थे। और अभी हम इंशाल्लाह एहराम जो है वो अपना पहनने के बाद, बांधने के बाद यहाँ पे आएंगे नवाफिल अदा करने। तो अभी हम एरिया ढूंढ रहे थे, यहाँ पे ख़वातीन थी, उनसे पूछ रहे थे कि वज़ू कहाँ पे करना है, क्योंकि अभी हम फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी मस्जिद बनी हुई है। ख़वातीन के अलग जगह है और मर्दों के लिए अलग जगह है। और यहाँ पे हाजी आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह एहराम पहने हुए, एहराम बांधे हुए। और यहाँ से हम इंशाल्लाह नियत करेंगे सेकंड उम्रा के लिए। तो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन बहनों ने अभी तक मस्जिद आयशा का दीदार नहीं किया वो देख लें, ज़ियारत कर लें इस मस्जिद की। और ये वो मसाजिद हैं जी जहाँ हमारी जो उम्मतुल मोमिनीन है, उम्महातुल मोमिनीन, वो भी यहाँ से ही नियत करते रहे हैं। और यहाँ ये फिर मुसलमानों के लिए एक हैसियत रखती है मिकात की। तो मिकात जो है मोस्टली हदूद, जो मक्का की हदूद से बाहर जगह होती है उसको कहते हैं। तो ये मिकात पे आए हुए थे सारे एहराम बांधने के लिए। और इसका जो एरिया है इर्द गिर्द का बहुत ही अच्छा था, बड़ा पुरसकून यहाँ का भी माहौल था माशाल्लाह से। और यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह एहराम जो है वो बांधे जा चुके हैं और इस एरिया की तरफ हम आए थे नवाफिल अदा करने के लिए और नियत करने के लिए। और नियत अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली थी। जूते उतारने के लिए भी यहाँ पे रैक्स बने हुए हैं, आप इज़िली वहाँ पे जूते उतार सकते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो अभी मैं आ गई थी, मस्जिद में थी,
मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी और मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे जस्ट इस जगह को फ़ोकस करना था। मैं ख़वातीन पे फ़ोकस नहीं कर रही थी क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो इसी वजह से मैंने कैमरा ऊपर की तरफ रखा हुआ था जस्ट आपको मनाज़र दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये मस्जिद जो है वो तामीर की गई है ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, और काफ़ी तादाद में यहाँ पे मर्द और ख़वातीन होते हैं हर टाइम यहाँ से नियत बांधने के लिए, क्योंकि आपको पता है एक उम्रा तो हम पाकिस्तान से नियत करके आते हैं, वहाँ से एहराम बांध के आते हैं। तो जो सेकंड उम्रा या फिर और भी ज़्यादा उम्रा करना चाहे तो यहाँ से एक नियत होती है और एक मस्जिद है जुराना। और तीसरा अगर आप करना चाहें तो मदीने से वापसी पे भी मिक़ात आता है, उधर से जो है नियत कर लेते हैं और नियत करने के बाद मक्का आके फर्स्ट फ़ुर्सत में आप उम्रा अदा करते हैं और फिर उम्रा अदा करने के बाद आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ पे देख लें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो है वो नमाज़ अदा कर रही थी। ये ख़वातीन की नमाज का एरिया है और बहुत खूबसूरत इसकी तामीर की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ पे नवाफ़िल अदा कर लिए थे और बहनों को जो घरों में हैं उन्होंने अभी तक मस्जिद आयशा नहीं देखी तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी। बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन हर टाइम जो है वो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तो ये जो मस्जिद है वो ना सिर्फ नमाज़ों के लिए बल्कि नवाफिल के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हर टाइम 24 घंटे कोई ऐसा टाइम नहीं बचता होगा जब यहाँ पे नमाज ना अदा की जाती होगी, यानी नवाफिल ना पढ़े जाते होंगे। तो ये एरिया है जी जूते रखने के लिए, मैंने भी यहाँ पे रखे हुए थे और अभी मैं यहाँ से अपने जूते जो है वो बैग निकाल रही हूँ कि यहाँ पे हमने सेव करके रखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जूते इजीली मिल गए थे, ये हमारा ही बैग था और यहाँ से जो चप्पलें हैं वो इसके अंदर डाली हुई थी वो निकाल के फिर एहराम के साथ मोस्टली लोग चप्पल ही वेयर करते हैं, शूज़ वेयर नहीं करते। तो यहाँ से हम बाहर आ रहे थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नीयत है, हमारी जो नौफिल है वो अदा हो चुके थे और अब हम ढूंढ रहे थे जो मर्द हजरात हमारे साथ आए हुए थे उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह दाना जो है कबूतर दाना मैं पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मकदार में लेके गई थी, हर जगह पे दिल खोल के डाला है। सारी मसाजिद में जहाँ पे ज़ारतों पे जाते थे वहाँ पे भी डालते थे क्योंकि कबूतर सऊदीया में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मुक़द्दस भी समझे जाते हैं क्योंकि ये हर वक्त मस्जिदों का तवाफ़ करते रहते हैं, मस्जिदुल हराम का तवाफ़ करते हैं और भी मस्जिद नबी का भी तवाफ़ करते रहते हैं और इनको बुरा यहाँ पे नहीं जाना जाता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कबूतर चले आ रहे हैं तो इस वजह से इनको हटाया भी नहीं जाता। फिर लोग इनको दाना डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी डाला था, अभी मैं दिखाती हूँ दाना डालने के मनाज़र भी। बहुत अच्छा लगता था कबूतरों को दाना डालना। और ये है जी मस्जिद आयशा, बाहर से इसका व्यू। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे होते हैं जो नियत करने आते हैं, आराम बांधने आते हैं अपने नेक्स्ट उम्रा की। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी तादाद में हर टाइम होती हैं, पार्किंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द ख़वातीन और जो मर्द हैं वो स्टॉल लगाए हुए होते हैं। अच्छा एहराम आपको इजीली यहाँ से मिल जाता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होते थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एहराम यहाँ से नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती बल्कि स्टॉल से ही लगते थे काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे ख़वातीन और जो मर्द हैं वो स्टॉल लगाए बैठे होते हैं। बड़ी अच्छी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें इजीली आपको मिल जाती हैं। आप परेशान होने की यहाँ पे बात नहीं होती। अच्छा मैं भी तकरीबन 5 एहराम लेके गई थी पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो वही पूरे आ गए थे, लेकिन अगर आपके पास एहराम नहीं है तो ईज़िली यहाँ से एहराम लेके आप बांध सकते हैं। ये आ गए जी कबूतर, मैं इनको दाना डाल रही थी और फिर मैंने कुछ दाना दे दिया था अपने जो मर्द हजरात थे जो हमारे साथ गए हुए थे उनको, ताकि आप वो भी डाल लें। दाना के पैकेट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेके गई थी ताकि जो कबूतर हैं वो खुले दिल दाना जो है वो चुन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने डाल दिया था और कबूतर जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे और अब कुछ और दाना बचा हुआ था तो फिर मैंने कह दिया था कि वो भी डाल लें सारे फैमिली मेम्बर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दाना यहाँ पे डाल दिया था। कोशिश किया कीजिए कि आप भी पाकिस्तान से ही दाना लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ जाता है, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी हर टाइम हर जगह पे दाना जो सेल करने वाले होते हैं वो मौजूद रहते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ से ले लिया कीजिए इनसे, इनकी भी मदद हो जाएगी और आपको डबल स्वाब होगा। अदरवाइज़ आप पाकिस्तान से भी दाना लेके जा सकते हैं। ये भी मेरे पास और था, मैंने और बैग में चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सारा दाना एक दफ़ा यहाँ पे डाल दूँ जितना मैंने डालना है।
और कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, इनको तंग नहीं किया जाता, मतलब यहाँ से उड़ाया नहीं जाता, ना फिर इनको कहीं और भेजते हैं, और ये मूव भी नहीं करते। मक्का के मक्का में रहते हैं और मदीना के मदीना में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। हर जगह पे आपको कबूतर, यानी परिंदों में कबूतर ही देखने को मिलेगा। यकीनन दाना डालने का स्वाब जो है, अजर स्वाब काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इनको दाना डालते हैं, क्योंकि ये बेज़ुबान है और ना तो ये खुद मांग सकते हैं, ना तो इनके दाने का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला कर देता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे दाना डाला जा रहा है और कबूतर उड़ रहे हैं। एक दफ़ा तो उड़ते हैं या बच्चे उड़ा देते हैं मोस्टली, और लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं इनको डिस्टर्ब करने की, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेज़ुबान है, ना तो वो किसी को कुछ कह सकते हैं। सुकून से वो दाना खाते हैं, तो उनको दाना नहीं खाने दिया जाता, और लोग जानबूझ के इनके दरमियान में से गुजर के इनको उड़ा देते हैं। बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा था, लोग जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए कुछ वीडियोस बना रहे होते थे, फ़ोन क्लिप बना रहे होते थे इनको उड़ाते हुए, इनके दरमियान में से गुजरते हुए। लेकिन देखें कितना ज़्यादा कबूतर डिस्टर्ब होते हैं जब इनको उठाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये देखिए जी, अभी दाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके गई थी और डाल रहे हैं, और हमारे पास जो पैकेट्स थे वो मैं ज़्यादा साथ ले गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि हर जगह पे कबूतर होते हैं, तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, बच्चे का काम चेक करें। अभी मैं क्रिटिसाइज़ लोगों को कर रही हूँ, और ये जो बच्चे हैं ये खुद इंटरटेन हो रहे हैं इनको उड़ाने के बाद, क्योंकि अब इनका भी दिल था कि ये भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लें इनके साथ, और थोड़ी सी वीडियो जो क्लिप है वो शूट कर लें। तो ये देखिए, जूते भी थे यहाँ पे लगे हुए काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें थी। और ये आइसक्रीम है जी, यहाँ पे जो है मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो सेल कर रही होती हैं, तो मैंने यहाँ से ले ली थी आइसक्रीम। बहुत अच्छा फ्लेवर था। अच्छा, एक कोन आपको 3 से 5 रियाल में मिलती है, जो पाकिस्तानी 3 से 500 रुपये बन जाते हैं तकरीबन। इसके दरमियान दरमियान तो काफ़ी एक्सपेंसिव आइसक्रीम है जी यहाँ पे, लेकिन नो डाउट कि अच्छी आइसक्रीम है। हर जगह पे इस तरह की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, उसमें खवातीन भी सेल सेल कर रही होती हैं, बना के दे रही होती हैं कोन, और जो कप्स हैं वो, और मर्द हजरात भी होते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है मक्का की तरफ। एहराम सब ने बांध लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह नियत भी हमने कर ली थी, और हम जा रहे थे अब मस्जिद हराम की तरफ मुताफ में। और हमने टैक्सी जो है वो रेंट कर ली थी, टैक्सी ले ली थी। अच्छा, इन्होंने जस्ट वन साइडेड रेंट लिया था 50 रियाल, तो सेकंड टाइम में भी शायद इतना ही था, लेकिन टैक्सी ले ली थी। अदरवाइज़ लोकल भी काफ़ी लोग जाते हैं, उधर बसेस लगी होती हैं जो तकरीबन पर परसेंट 4 आई थिंक रियाल लेते हैं, या 10 रियाल। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम तो जितनी दफ़ा भी गए हैं यहाँ पे लोकल हमने ट्रैवल किया, हमने टैक्सी पे ही ट्रैवल किया, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है टैक्सी लेना। अदरवाइज़ अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हैं यहाँ की, पहले तो काफ़ी जगह पे फ्री ट्रैवल था ना, अवेलेबल था। अब फ्री ट्रैवल तो थोड़ा सा इन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो रेंट है, जो फेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है बसेस का, लोकल ट्रैवल। तो मस्जिद आयशा की तरफ भी बसेस जाती हैं, स्पेशली हाजियों को लेके, वहाँ पे एहराम की नियत बांधने के बाद वापस आ जाते हैं, और उसके लिए टिकट लेना पड़ता है बाकायदा बस का। तो टिकट लेने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हम जा रहे थे मक्का। ये अच्छा, ये लोकेशन जो है मस्जिद आयशा की मक्का से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल नज़दीक ही है। सिटी इस इस हदूद के ख़त्म होते ही वो स्टार्ट हो जाती है मस्जिद आयशा, मतलब आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अदरवाइज़ जहाँ से हमने अपना थर्ड उम्रा स्टार्ट किया था ना, वो मदीना से बाहर निकलते हुए ही हमने मिकात में स्टे किया था। तो मिकात से वहाँ से एहराम बांधने के बाद काफ़ी लंबा ट्रैवल था, पाकिस्तान से तो ज़्यादा ट्रैवल था। पाकिस्तान की फ़्लाइट जो है तकरीबन 5 घंटे की थी, तो ये जो ड्राइव थी हमारी, ये तकरीबन 7 से 8 घंटे तक थी। तो इसी वजह से ये ट्रैवल मदीना तो मक्का काफ़ी ज़्यादा लंबा था। अच्छा जी, इस जगह पे जितना ट्रैवल किया ना मैंने टैक्सीज़ में, और जितनी जगहों पे गई हूँ, इनमें से एक जगह भी ऐसी नहीं थी जिसको दिल नहीं करता था कि इसको कैप्चर करूँ। हर जगह को दिल करता था कैप्चर करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेस जो होती है वो सेल फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा, मेमोरी कार्ड ऐड करने के बाद भी काफ़ी कम ही रहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉर्डिंग है वो हो चुकी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सफ़र है जी मक्का की तरफ, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन आधे घंटे में हम पहुंच गए थे मस्जिदुल हराम में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एहराम जो है वो बांध लिए थे। और नियत, अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि हमने इरादा किया था कि इस उम्रा को कंप्लीट करते ही अगेन मस्जिद आयशा जाएंगे, और वहाँ से फिर से
जो है वो एहराम बांध के आएंगे, और जुम्मा के दिन भी, बल्कि बिल्कुल इसके नेक्स्ट डे, यानी अभी रात होने वाली है ना, तो नेक्स्ट डे जुम्मा था। तो हमारा ये दिल था कि फ़र्स्ट टाइम में ही अगेन एहराम बांध के आएँ, और फिर उम्रा करने के बाद जुम्मा की नमाज़ पढ़ के हम मदीना की तरफ रवाना हों। अच्छा जी, इनकी रोड्स बहुत ही स्मूथ हैं, बहुत कंफर्टेबल रोड्स हैं इन्होंने बनाई हुई। यानी जितना ट्रैवल मैंने किया मक्का टू मदीना एंड मदीना टू मक्का, वो ऐसे ही लग रहा था जैसे मिनी प्लेन में हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हम बस में बैठे हुए हैं या हम ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत स्मूथ इनकी रोड्स हैं, बहुत अच्छी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। यानी जितने भी फॉरेनर्स हैं, नो डाउट कि बहुत अच्छा लगता होगा उनको इधर मदीने में और मक्के में ट्रैवल करके। यानी इतनी लंबी रोड भी है ना, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बहुत ही स्मूथ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ से नियत की थी और एहराम बांध लिया था, और बिल्कुल करीब ही है जी अब यहाँ से मक्का शरीफ और मस्जिदुल हराम, और हरम में हम जाएंगे उम्रा करने। तो यहाँ से हमारी यही कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ पे पहुँचे और उम्रा अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था जी मेरा मस्जिद आयशा का व्लॉग जो मैंने शूट किया है मस्जिद आयशा जाके। वहाँ से एहराम बांधने के बाद भी आपको ये मनाज़र मैं दिखा रही हूँ। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा आज का व्लॉग। जब भी जाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।